में आजकल हम लोग एक्सरसाइज 1.2 लेकर चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाइक शेप मीन्स अगर हम इसको क्वाड्रिलेटरल ABCD सपोज कर लें तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द डायगोनल BD इज गिवन 24 मीटर and the perpendicular drop down it the from remaining opposite vertices। यहाँ से opposite vertices इस diagonal के जो opposite vertices है इनसे ड्रा किए गए हैं दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप की गई है दो साइड्स है जिनकी लेंथ 8 मीटर और 13 मीटर है ना। वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 30 मीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। सो दिस वन इज द, मैंने आपको दो क्वाड्रिलेटरल बताया भी था, जनरल एंड स्पेशल टाइप्स क्वाड्रिलेटरल, जिसमें डायगोनल्स की लेंथ दी गई हो और साथ ही साथ उस डायगोनल पर दो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया गया होगा। तो ऐसे केसेस में एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल अगर हमें फाइंड करनी हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल ABCD विच इज इक्वल टू, मैंने यहाँ बताया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ डायगोनल एंड सम ऑफ दिस पैरेलल, दिस सम ऑफ द टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। मीन्स हमने यहाँ बताए थे H1 प्लस H2 और लेंथ ऑफ डायगोनल D, ये फार्मूला आपको बताया गया है। मतलब ये दोनों H1 और H2 माने जाएंगे जो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स है। ये कितने हैं? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 13 मीटर और 8 मीटर है। सो 13 प्लस 8 और इनके बीच की जो लेंथ ऑफ डायगोनल वो कितना है? 24 है। तो 24 से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आएगा? 12। सो 13 प्लस 8 इज 21 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 12 1 are 12 and 12 to 24 and 24 1 25। सो 200, 12 1 are 12 and 12 2 are 24 1 25। सो 252 एंड डायमेंशन इन मीटर, सो 252 मीटर स्क्वायर ऑफ दिस शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप फार्मूला पढ़े हुए हैं। तो एक बार नोट कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सो फाइंड इट्स एरिया। तो रोम्बस की एरिया फाइंड करनी, जब डायगोनल्स दे दिया जाएगा तो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था जिसमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 5 लेकर। सोल्यूशन 5 में एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है ना, एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ डायगोनल दिया है, जैसे मैंने बताया था डेराइवेशन करते समय कि D1 और D2 हो जाएंगे जो कि डायगोनल्स है। तो यहाँ पर दो डायगोनल्स दे दिया है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 और 12 दिया है। तो मतलब दो डायगोनल्स दिया गया है। अगर हम इनको पुट कर लें 1/2, मान लीजिए पहले डायगोनल की लेंथ 7.5 है और दूसरे की लेंथ 12 है। तो ऐसे में 1/2 7.5 इंटू 12, सो ये 2 6 are 12, दैट मीन्स 7.5 इंटू 6 which is equal to 6 5 are 30 and 6 7 are 42 and 42 plus 3 45 centimeter square. So area of the rhombus which is equal to 1/2 product of diagonal and this one is 45 centimeter square आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सोल्यूशन नंबर 6 क्वेश्चन को लेकर। सोल्यूशन हम करेंगे 6 क्वेश्चन का। इसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग देन फाइंड द डायगोनल्स ऑफ अदर, मीन्स लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। और अभी हमने रोम्बस की बात किया था, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। मतलब D1 की वैल्यू समझ लीजिए 8 दिया है, D2 पूछ रहा है आपसे। अगर हमें इसी में फार्मूला पुट करना होगा तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए, और एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4.8 दिया है। तो आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ रोम्बस बताइए जिसमें साइड और एल्टीट्यूड दिया है। तो आप ये जानते हैं रोम्बस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? रोम्बस A rhombus is a special kind of parallelogram.
स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रोम्बस विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की एरिया कितनी होती भाई, बेस इनटू हाइट, या जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड बोला करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हो जाए कितना, बेस इनटू हाइट की बात कर रहा है, तो बेस कितना दिया, देखिए दिया ना, लेंथ एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4.8। तो रोम्बस की सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो किसी भी एक साइड पर जो कि परपेंडिकुलर जो ड्रा की गई है वो 4.8 सेंटीमीटर का हाइट हो, तो ऐसे में बेस मीन्स वन साइड की लेंथ, वन साइड की लेंथ कितना हो गया 5, और दूसरी उसकी हाइट जो हो गई 4.8। मतलब रोम्बस देखिए आप ड्रा कर लेना, रोम्बस के लिए ऐसे अगर ड्रा करते हैं तो यहाँ से मान लीजिए किसी भी साइड पर, और ये आपका मान लीजिए 4 दिया है तो ये 4.8 दिया है। ऐसे केसेस में अगर रोम्बस बनते हैं तो रोम्बस की जो एरिया होती है वो इस एरिया पैरेललोग्राम के बराबर हो जाती है, जो कि बेस इनटू हाइट के बेसिस पर भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20 एंड 40 5 4 जा 20 24 2.24 आपके सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। और आपसे अगर मान लीजिए दूसरे कंडीशन में पूछा है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल पूछा गया है, तो ऐसे केसेस में फिर से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ रोम्बस व्हेन द डायगोनल अगर आपसे पूछा गया तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स D1 एंड D2 होता है। और एरिया ऑफ रोम्बस ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया कितना 24 विच इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल आपसे पूछ रहा है, तो यह आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड देयरफॉर D2 इज इक्वल टू 4, ट्रांसफर होकर डिवाइड कर देगा तो 24/4 विच इज इक्वल टू 6। सो यह आ गया लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दैट मीन्स D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर हो जाएगा जब आप एरिया निकाल लिए होंगे तो, ठीक है ना। एरिया के बाद ही आप कर पाएंगे क्योंकि डायगोनल पूछा गया तो एरिया कम से कम चाहिए ही। तो एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर।